ज़्यादा लोग आउटसोर्स नहीं करेंगे काम जो लोग पहले करते रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये कोई एलियन टाइप चीज़ है, इसको हम हाथ नहीं लगा सकते, ये तो सिर्फ स्पेशलिस्ट के पास ही जो है ना वो जानी चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे। आई थिंक मैंने पहले रैग से इतने पैसे जो है ना वो बनाए जितने हमने शायद 2025 में किसी भी एआई प्रोजेक्ट से जो है ना वो, या सारों को मिला के भी उतने नहीं बनाए। सर्विसेज कंपनीज जो हैं उनको स्केल करना बहुत मुश्किल काम है और बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल वो शायद अब हो भी ना पाएँ। शायद व्हाट अब डू यू मीन बाय दैट? उन्होंने कोई 100 बंदों की टीम बना ली और उसके उस आइडिया को जो है ना वो इस्तेमाल करते हुए जो है ना उन्होंने बड़ा जो है ना वो अच्छा जो है ना वो बिज़नेस किया। हमने टू बी ऑनेस्ट आज बता रहा हूँ, हमने वो आइडिया एक रिसर्च पेपर से जो है ना वो उठाया था। कुछ साल लग जाते थे एक चीज़ तक पहुँचने के लिए, या वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाने के लिए। और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो है डेफिनेशन क्या होती थी कि यार आपने 5 साल जो है ना वो काम किया हो। क्या अब वो डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है? सिंस मोर पीपल आर इनोवेटिंग दैट आल्सो ओपन्स अप मोर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अब ज़्यादा लोग देख रहे हैं चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, उनको स्केल करना होगा उन्हें आगे। आई हैव क्रिएटेड 2 टीम्स कि यार ए टीम जो है ना वो आपके जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं पुराने तरीके से उनके तरीके से करेगी। द रिजल्ट आई गॉट फ्रॉम बी टीम, ठीक है, आई थिंक in total they have spent less than $50 and in 5 days I got a video जिसने मुझे जो है ना वो अमेज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि वाई इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टाइम टू वर्क इन टेक, ऑल्सो इट इज़ अ वेरी अनप्रडिक्टेबल टाइम। और इस टाइम को नेविगेट करने के लिए आई थिंक एट द फोर फ्रंट वी गॉट क्वाइट लॉट ऑफ फाउंडर्स। हर बंदा, एवरी फाउंडर दैट इज़ रनिंग अ 10, 20, 30, 40, 50 एंड प्लस साइज ऑफ कंपनी, they need to be at like the cutting edge to be able to predict the future and make the right decisions for themselves and their teams. तो उसी को थोड़ा सा डिग डीप करते हैं और आज डिस्कस करते हैं दैट विद समवन हुज बिन थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट। मेरी इनसे जब बात हुई थी लास्ट टाइम तो ही वाज मेकिंग अ मेजर ट्रांजिशन इन हिज कंपनी। तो इनसे हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं एंड विल या जस्ट होपफुली लर्न फ्रॉम हिम। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू अहमद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जो है ना आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे बताएं कि कैन यू गिव अस लाइक अ 5 मिनट फास्ट फॉरवर्ड ऑफ कि आपने पिछले 10 लाइक यू स्टार्ट दिस कंपनी इन 2016। 2016 16 में आपने सिनेरियो स्टार्ट की, योर कंपनीज आर डूइंग लाइक रफली मोर देन $1 million इन एनुअल रेवेन्यू। कैन यू जस्ट वॉक अस थ्रू इन क्विकली 5 मिनट्स के व्हाट यू बीन डूइंग इन द लास्ट 10 years? अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले चला जाता हूँ कि मैंने स्टार्ट कैसे किया है। सो आई स्टार्टेड माई कैरियर एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर। और मेरे साथ कुछ मसला है कि मुझे हर 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद जो है ना वो लगने लगता है कि मैं बोर हो गया हूँ। तो आई डोंट नो कि दिस इज़ अ गुड थिंग टू शेयर और नॉट, लेकिन ऐसा है। तो फिर एंड्रॉयड के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन iOS। 2 साल गुजर गए, 1.5 साल गुजर गया, जो मैंने आई वॉज डूइंग मास्टर्स along with my job at that time. So then I taken a shift कि मुझे जो है ना वो अब क्लाउड जो है ना वो आर्किटेक्ट बनना है और जो है ना वो AWS पे काम करना है। ज़्यादा AWS ही था उस वक्त, बाकी भी थे एजोर और गूगल क्लाउड, बट सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। और फिर जब ये 3-4 शिफ्ट कर ली तो मुझे लगा कि यार जो है ना वो शायद अभी भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो लेट्स डू सम स्टफ। तो फिर एक यूनिवर्सिटी की लैब से हमने जो है ना वो मैं डेलिबरेटली नाम शेयर नहीं करूँगा यूनिवर्सिटी का। तो एक यूनिवर्सिटी की लैब से जो है ना वो हमने स्टार्ट किया। मैंने पहले वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, एक ब्रेक ले ली जॉब से, और मैंने कहा कि यार मुझे लेट मी फिगर इट आउट कि मुझे क्या करना है। उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स थे, उनको समझ आ गई कि शायद जो है ना वो कुछ जो है ना वो ट्रांजिशन का जो है ना सोच लिया है। तो वहाँ पे हमने स्टार्ट किया, पहले वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर मेरे एडवाइज़र थे जिनके साथ जो है ना वो मैंने मास्टर्स किया था, उन्होंने भी जो है ना वो जॉइन कर लिया साथ, और फिर वी बिल्ड अ टीम फ्रॉम दैट लैब। और फिर ग्रो करते करते एक उस लैब से एक 2 कमरों वाले ऑफिस में, फिर जो है ना वो एक 4 कमरों वाले ऑफिस में, और फिर उसके बाद जो है ना वो फिर हमारे पास जो है ना वो अपनी पूरी जो है ना वो बिल्डिंग आई।
तो ड्यूरिंग दिस पीरियड काफ़ी ट्रांजिशंस भी की हैं, काफ़ी दफ़ा पिवट भी करना पड़ा और उसके बाद जो है ना वो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। तो लेट मी समराइज़ इट वेरी क्विकली। वी स्टार्टेड इट विद अ नेम सिनेरियोज़। अब सिनेरियोज़ के अंदर जो SEN था, वो सेंसर से आया और जो हमारा पहला वाला जो लोगो था, इनिशियल लोगो ऑफ द कंपनी, उसमें जो R के बाद iOS था, तो ये iOS जो है ना वो iOS से आया और जो इसमें A था वो एंड्रॉयड का जो A होता था वो था। तो वो डिज़ाइन भी कुछ इसी तरह जो है ना वो हुआ हुआ था। तो वी डिडंट स्टार्टेड एज़ अ सर्विसेज़ कंपनी इन द स्टार्ट। वी यूज्ड टू बी अ IoT स्मार्ट होम सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी। So 2014-16 में काफ़ी ज़्यादा 2015 ये by the end of काफ़ी पॉपुलर 2015. So yeah, so था ये। because I have a background from I have engineering background, तो हमने जो है ना वो यहाँ पे कुछ जो है ना वो लोकली जो है ना वो काम करना शुरू किया, कुछ चिप्स असेंबल करना शुरू की, स्मार्ट होम ऑटोमेशन की तरफ जाना शुरू किया कि जी आपके सारी जो हैं जो अप्लायंसेस हैं वो जो है ना वो बड़ी जो है ना वो स्मार्टली हैंडल होंगी थ्रू वाईफाई, थ्रू ब्लूटूथ और जो कम्युनिकेशन के जो जो है ना थे। तो फिर हमने जो है ना वो उसके ऊपर काम करना शुरू किया। जो टीम थी मेरे पास वो बड़ी अच्छी थी और हमारी कुछ कोलैबोरेशन भी हो गई। मेरे कुछ दोस्त थे लम्स में, तो उनके साथ एक हमने जो है ना वो ग्रुप बना लिया। अनफॉर्चुनेटली दैट कोलैबोरेशन डिडंट गो वेल। तो उन्होंने कहा कि वी वी आर गोइंग टू डू आवर ओन बिज़नेस, हम जो है ना वो हम अपना करेंगे। तो फिर वी मूव्ड दैट थिंग टू अनदर यूनिवर्सिटी और उसके इस्लामाबाद में, अगेन नॉट मेंशनिंग द नेम, और वहाँ पे हमने जो है ना एक सब्सिडियरी बनाई नियोमेंटिक्स के नाम से। एंड सम वेरी गुड नेम्स एट दैट टाइम, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो है ना वो हमारे साथ जुड़ गए और कुछ फंडिंग भी हमने थोड़ी सी अरेंज कर ली और वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। अच्छा, हमने प्रोटोटाइप बिल्ड किए, हमने जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो हाँ सॉफ्टवेयर अच्छा बिल्ड किया, हार्डवेयर प्रोटोटाइप बड़ा अच्छा किया। वी स्टार्टेड पिचिंग विद अ कंपनी टू अ कंपनी जो उस वक़्त जो है ना वो टॉपटेल के साथ काम कर रही थी, ठीक है? वो बेसिकली उनको सर्विसेज़ उनके साथ सर्विसेज़ मोड में नहीं थे, उनके पार्टनर थे। तो वो भी एक स्विस बेस्ड कंपनी थी। तो हमने उनको पिच किया, उन्होंने जो है ना वो सारी चीज़ों को इवैल्यूएट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, वी विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट और NDA विद यू, और हम 2 साल जो है ना वो काम करेंगे, हम मार्केट जो है ना वो करेंगे पाकिस्तान में से। आगे जैसे-जैसे हम चलते गए ना तो हमें कुछ चैलेंजेस जो है ना वो उस वक़्त फ़ेस करने पड़े और वो चैलेंजेस जो थे वो हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थे। हम जिस कॉस्ट पे बेचना चाहते थे वो कॉस्ट यहाँ पे जो है वो अचीव नहीं की जा रही थी। और जब हम चाइना जाते थे, अली एक्सप्रेस के थ्रू वेंडर से बात करते थे, जो मिनिमम ऑर्डर चाहिए होता था उनको वो एक डाई बना के करने के लिए, वो इतना बड़ा था कि जो है ना वो कहते थे कि यार आप कम से कम हमें जो है ना वो 25,000 स्विचेस का जो है ना वो ऑर्डर दें। हमें कम से कम आप जो है ना वो 10,000 स्विचेस का ऑर्डर दें और उसके अलावा हम आपको जो है ना वो जो डाई बनानी है सारी और वो जो सारा काम होना है उसका हम आपको जो है ना अलहदा से जो है ना वो चार्ज करेंगे। तो वी स्टार्टेड स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम, क्योंकि उस वक़्त जो है वो आपको एक स्टार्टअप के अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ इन्वेस्ट करने पड़ रहे हों सिर्फ़ एक पार्ट पे, तो वो थोड़ा-सा जो है ना वो हमें ठीक नहीं लग रहा था। तो वी स्लोड इट डाउन ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि यार यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। हमने की भी कुछ 3D प्रिंटिंग को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन डज़न्ट टर्न आउट वेरी वेल। तो फिर वी स्विच टू जो है ना वो मोर ऑन सर्विसेज़ कंपनी। तो मैं उन दिनों में जो है ना वो NIC बहुत जाता था लम्स। तो वहाँ पे मेरी जो है ना वो मुलाकात जो है ना वो यासिर साहब से हुई। यासिर साहब ने कहा कि यार जो है ना वो पाकिस्तान में रहते हुए ना मुश्किल है कि तुम हार्डवेयर की जो है ना वो कंपनी इस तरह बना सको। तो मैं तुम्हें ये कहूँगा कि यार कोई सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट के बारे में सोचो, सिर्फ़ सॉफ्टवेयर ओनली। तो आइडिया तो था नहीं उस टाइम और फिर हमने जो है ना वो शिफ्ट लिया ज़्यादा जो है ना वो ये सर्विसेज साइड पे। फिर 2017 से 2020 तक, कोविड टाइम्स तक, वी आर प्योरली डेव शॉप जिसके अंदर हम जो है ना वो मोबाइल ऐप्स और वेब ऐप्स पे काम करते थे। विदाउट नोइंग कि यार ये क्या चीज़ है, हम बस प्रोजेक्ट पकड़ते जाते थे और जो है ना वो एक फैक्ट्री बनाई हुई थी, करते जा रहे थे। सो कोविड के अंदर जो है
आई यूज़ टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम के टाइम बहुत ज़्यादा होता था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था जिसके मैं बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ वैसे अब। तो हम जो है वो मैं ज़रा कोशिश कर रहा था कि देखूँ कि यार और क्या चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लोर की जा सकती हैं। तो फिर आई केम अक्रॉस कि यार जो है ना मुझे मशीन लर्निंग को भी जो है ना ट्राई करना चाहिए। और फॉर्च्यूनेटली वी हैड अ क्लाइंट एट दैट टाइम जो है ना वो हमारे साथ एक्सप्लोर कर रहा था कि यार व्हाट वी कैन डू इन आवर बिज़नेस, जो कि हमें जो है ना ज़्यादा एफिशिएंसी दे सके। मैं बता देता हूँ। सो वी यूज्ड टू वर्क ऑन कन्वर्सेशनल एनालिटिक्स, जो पोस्ट कॉल कन्वर्सेशन एनालिटिक्स होती हैं ना उनके ऊपर। तो वहाँ पे हमें जो है ना वो कुछ लाइक माइंडेड पीपल मिल गए और दैट वाज़ द टाइम व्हेन आई फाउंड अनदर पार्टनर। और वहाँ पे फिर मैंने जो है ना वो कुछ छोटे-छोटे मॉडल्स को जो है ना वो बिल्ड करना शुरू किया। वेरी टाइनी मॉडल्स लाइक बर्ट और रोबर्टा, जो है ना वो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड, और हमने कुछ क्लासिफिकेशन के मॉडल्स बिल्ड किए, कुछ एनईआर के मॉडल बिल्ड किए। तो वहाँ से फिर हमने जो है ना वो मशीन लर्निंग के बारे में जो है सोचना शुरू किया। छोटे-छोटे मॉडल्स बनाते रहे, उस क्लाइंट को देते रहे और वो क्लाइंट ने एप्रिशिएट करना स्टार्ट किया। और फिर इन 2021 वी स्टार्टेड इट एज़ सब्सिडरी के यार अब हम जो है ना सिर्फ़ एआई एमएल पे काम करेंगे। सिनेरियोज़ जाएगी, ऐसे ही चलेगी, और लेकिन एक और कंपनी हम स्टार्ट करेंगे जिसके ऊपर जो है ना वो हम सिर्फ़ मशीन लर्निंग के ऊपर जो है ना वो काम करेंगे, एआई के ऊपर। फिर मैंने कुछ कंसल्टेंट्स को जो है ना वो ऑन बोर्ड किया, जो यहाँ पे कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। तो उनके साथ जो है ना वो हमने कुछ रिलेशनशिप बिल्ड की और वी गेट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि हमने खुद जो है ना वो हासिल किया, वो था एक रिकमेंडेशन इंजन का। और ये जून 2021 की बात कर रहा हूँ। और वो प्रोजेक्ट हमने 2 महीने में डिलीवर किया और इट टर्न्ड आउट to be a very very good project in terms of revenue, in terms of feedback, in terms of how the product is performing, जो है। तो फिर वो तकरीबन 3 साल तक न्यूयॉर्क प्रोडक्ट हंट के ऊपर जो है ना वो 5वें नंबर पे जो है ना वो सस्टेन करता था, 3 4 5 6 बस इस तरह का रहता था। तो कंपनी इट एक्सपेंडेड, उन्होंने कोई 100 बंदों की टीम बना ली और उसके उस आइडिया को जो है ना वो इस्तेमाल करते हुए जो है ना उन्होंने बड़ा जो है ना वो अच्छा जो है ना वो बिज़नेस किया। हमने टू बी ऑनेस्ट आज बता रहा हूँ, हमने वो आइडिया एक रिसर्च पेपर से जो है ना वो उठाया था, उसकी हमें गिटहब मिली, हमने उसको क्लोन किया और जो है ना वो जीसीएमसी को जो है ना वो यूज़ करते हुए हमने जो है ना वो रिकमेंडेशन इंजन जो है ना वो बना डाला सारा। तो ख़ैर वहाँ से फिर इस तरफ जो है ना वो मूव हो गए। फिर 2021 में एलएलएम्स पे जो है ना वो काम करना शुरू कर दिया ज़्यादा। ओपन एआई था उस 21 वक़्त। 21 में ही कर दिया शुरू आपने? 2021 के एंड में हमने जो है ना वो सुपरवाइज़्ड लर्निंग पे काम करना शुरू कर दिया था, यूज़िंग द ओनली एपीआई अवेलेबल जो उस वक़्त ओपन एआई की होती थी। आई थिंक दैट वाज़ डाविंची 002 और 001, आई डोंट रिकॉल दैट एग्ज़ैक्टली। तो वो था। हमने जो है ना वो एक और क्लाइंट हमें जो है ना वो मिला, आई कैन मेंशन द नेम, एसएपी वाज़ द क्लाइंट। तो उनके साथ हमने जो है ना वो सुपरवाइज़्ड लर्निंग पे काम करना शुरू किया और वो भी प्रोजेक्ट आहिस्ता-आहिस्ता मैच्योर होता गया। फिर 2022 में जब ये चैट जीपीटी जो है ना वो लॉन्च हुआ, आई थिंक 2021, आई डोंट। नवंबर 2022 में हाँ, तो चैट उसके जीपीटी। बाद फिर जो है ना वो ज़्यादा उनकी तेज़ी से एपीआईज़ आनी शुरू हुई और बाकी मॉडल्स भी जो है ना वो ज़्यादा ग्रो करने शुरू किए। तो फिर उसके बाद एलएलएम्स के ऊपर जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो जर्नी रही है। तो मैं बड़े जो है ना वो वैसे एज़ाज़ से बताता हूँ कि हमने जो है ना वो एसएपी के लिए रैक बिल्ड किया। फिर जो है वो हमने टोयोटा के लिए रैक बिल्ड किया। तो टोयोटा यूएस के लिए। तो उसमें कोई 3000 गाड़ियों का डाटा था जो उन्होंने हमें दिया और वो बड़ा जो है ना वो अच्छा जो है ना वो परफ़ॉर्म करता था। तो ख़ैर एनीवेज़ आई थिंक मैंने पहले रैग से इतने पैसे जो है ना वो बनाए, जितने हमने शायद 2025 में किसी भी एआई प्रोजेक्ट से जो है ना वो, या सारों को मिला के भी उतने नहीं बनाए। तो वो अच्छा टाइम था। और फिर मैंने डिफरेंट वेंचर्स जो है ना वो करने शुरू कर दिए। नॉट बिकॉज़ ऑफ के मुझे जो है वो ये था कि मैं ज़्यादा पैसे अर्न करूँ। इस वजह से क्योंकि मुझे जो है ना वो इस चीज़ में मज़ा आता था, सिस्टम्स बिल्ड करने में। और बहुत ज़्यादा स्केल तो शायद मैं नहीं कर सका किसी चीज़ को, स्टेइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन
एक बंदे की टीम से 10 बंदों की टीम पे लेके जाना एक सिस्टम पे। फिर हमने जो है ना वो एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो स्टार्ट कर दिया एज़ अ प्रोडक्ट बनाना। उसको हमने जो है ना उससे हमने जो है ना वो टारगेट किया कि यार हम जो है ना ये पाकिस्तान के अंदर जो कंस्ट्रक्शन की जो फर्म्स हैं ना, उनके साथ काम करेंगे और उनके मसाइल जो है ना वो हल करेंगे। फिर वी ओन बोर्डेड फ्यू पैटर्न्स ऑफ जो ये जो सिविल इंजीनियरिंग के जो होते हैं ना, और उनको जो है ना वो हमने ऑप्ट करके उसके ऊपर एक बिल्ड करना शुरू की प्रोडक्ट। और वो भी कंपनी शुड नॉट से कंपनी, वो भी प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है। कोई 10 एक बंदे हैं जो उस पे जो है ना वो काम करते रहते लोकल हैं। मार्केट में हाँ, लोकल मार्केट में। तो इधर बिलबोर्ड भी लगा हुआ है, वो नहीं, नहीं, आपकी प्रोडक्ट का तो नहीं वो है? नहीं है राइट, अच्छा, अच्छा, हमारी। ठीक ऑल्दो है, हमने काफ़ी कोशिश की थी बिलबोर्ड लगवाने की, लेकिन राइट, बाकी लोग माने नहीं। तो ठीक है, वो नहीं है। लेकिन हमने जो है ना यहाँ पे लोकल मार्केट में कंस्ट्रक्शन कंपनी पे भी काम करना शुरू किया। तो मोर और लेस सर्विसेज़ में ज़्यादा जो है ना वो रहा है। प्रोडक्ट्स अभी तक कोई सक्सेसफुल मैं नहीं बना सका, लेकिन मेरा शौक है कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल जो है ना वो बनाने का। ठीक है। सो अभी लाइक वी वर टॉकिंग बिफोर दिस, तो आप बोल रहे थे कि सर्विसेज कंपनीज़ जो हैं, द उनको स्केल करना बहुत मुश्किल काम है और बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल वो शायद अब हो भी ना पाएँ। शायद व्हाट डू अब यू मीन बाय दैट? अच्छा, मुझे लगता है कि जो एरा था ना जहाँ पे सॉफ्टवेयर कोई ऐसी चीज़ समझी जाती थी कि जो है ना वो यार ये कोई बहुत ही पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लोग और एक ख़ास माइंडसेट रखने वाले लोग ही बना सकते हैं। वो एरा शायद जो है ना वो हमने अब मिस कर दिया है। अब चीज़ें जो है ना वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो शैलो होती जा रही हैं कि एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग, और उसको बहुत कम टाइम लगता है। लाइक मैंने बहुत सारी यूएस के अंदर काफ़ी जो है ना ये ट्रांज़िशन देखी है कि ख़ैर वहाँ पे तो ये ट्रेंड पहले भी था। एप्पल भी जो है वो एक ऐसे बंदे ने सेटअप की, स्टीव जॉब्स, जिसका जो है मेजर जो है वो शायद म्यूज़िक का था। तो लेकिन अब ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स ने जो है ना वो एक ट्रांज़िशन की और एक प्रोडक्ट बना दी, और वो एक आईटी की प्रोडक्ट थी, ठीक है? फिर जो है ना वो सोशल साइंसेज़ पढ़ने वालों ने जो है ना वो एक सर्विसेज़ की कंपनी बना दी। और उसके बाद यहाँ पे भी अगर पाकिस्तान में भी आप देखें तो मुझे लगता है कि शायद मैं और आप एक एज ग्रुप के होंगे, या शायद मैं थोड़ा-सा बड़ा ही होऊँगा। तो हमें कुछ साल लग जाते थे एक चीज़ तक पहुँचने के लिए, या वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाने के लिए। और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो है डेफ़िनेशन क्या होती थी कि यार आपने 5 साल जो है ना वो काम किया हो, ठीक है? क्या अब वो डेफ़िनेशन एग्ज़िस्ट करती है? मुझे लगता है कि नहीं करती। और अगर चीज़ें इतनी शैलो होती जा रही हैं, इसका मतलब है कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ वाले लोग हैं, जो एम्बिशियस लोग हैं, दे आर गोइंग टू गेट देयर हैंड्स डर्टी विद दिस कोडिंग, और जो है आपका जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इन चीज़ों से, जिसकी वजह से शायद जो है ना वो अपॉर्च्युनिटीज़ आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो कम होती जाएँगी। और ज़्यादा लोग आउटसोर्स नहीं करेंगे काम, जो लोग पहले करते रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये कोई एलियन टाइप चीज़ है, इसको हम हाथ नहीं लगा सकते, ये तो सिर्फ़ स्पेशलिस्ट के पास ही जो है ना वो जानी चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे। और हम लोग चार्ज करते थे इनको जो है ना वो $10 से लेके $50 तक, जहाँ पे बेस्ड ऑन कि आप कहाँ पे हैं, और वो उनको काम करके जो है ना देते थे। अब जो क्लाइंट है ना वो अब आपके पास जो है ना वो पहले से काफ़ी होमवर्क करके आता है। तो वो आपको बता रहा होता है कि अच्छा यार मैंने चैट जीपीटी से चेक किया है, ये 2 महीने का प्रोजेक्ट है। आपने ये टूल्स इस्तेमाल करने हैं। इस टूल से आप जो है ना वो स्क्रीन डिज़ाइनिंग करेंगे। इस टूल से जो है ना वो आप जो स्क्रीन डिज़ाइनिंग करेंगे उसको आप विंडसर्फ या कर्सर में जो है ना वो इस एमसीपी के साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर आप जो है ना ये हर स्क्रीन 2 घंटे के अंदर बना सकते हैं। और उसके बाद जब आपने जो है बैकएंड लिखना है तो आपने इस तरह जो है ना वो यूनिट टेस्ट कैसे लिखने हैं इस टूल को इस्तेमाल करते हुए। तो इतनी डिटेल्ड चीज़ें हो गई हैं, और लोगों का नॉलेज या जो उनका जो इंटरेस्ट है वो इतना कीन हो गया है, स्पेशली क्लाइंट्स का, तो जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, वो बफर्स हैं ना, वो कम हो गए हैं। एक ये भी रीज़न है। ज़ाहिर-सी बात है, बड़ा उन लोगों के लिए जिनको इस स्किल पे अबूर हासिल था, ये बड़ा एक ल्यूक्रेटिव बिज़नेस भी था कि यार यू कैन मेक गुड प्रॉफिट्स, और आपकी 100 बंदों की टीम हो, आप आराम से जो है ना वो साल का $1 मिलियन जो है ना वो बना रहे हो, या मे बी मोर देन दैट। तो अब वो मार्जिन्स भी कम होते जा रहे हैं।
तो एक ये भी रीज़न होगा कि लोग आएंगे भी नहीं। अभी कोई नई सर्विसेज कंपनी स्टार्ट करने से जो है ना, वो जब वो पूछेगा कि अच्छा यार 50 बंदों की कंपनी कितना बनाती है, 100 बंदों की, तो वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये लगता है कि आने वाले दौर में जो है ना, वो मे बी इन 18 मंथ्स और मे बी इन 24 मंथ्स, जो खाली कोडर्स हैं अ, वो जो है ना, वो रिप्लेस हो जाएंगे एआई एजेंट्स के साथ। मे बी कि आप कुछ ऐसा देख रहे हो आने वाले में, अभी भी हैं कुछ ऐसी चीज़ें कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, मेरे पास विजन है, बट आई डोंट नो कि ये मुझे कोई कोडिंग जो है ना स्किल नहीं है मेरे पास, कोई टेक स्टैक मुझे नहीं पता। तो मैं एक महीने की कोई $100 सब्सक्रिप्शन पे कोई एक्स कंपनी का एजेंट सेटअप करूँ, जिससे मैं रोज़ 2-3 दिन 2 घंटे बातें किया करूँ कि अच्छा यार मेरा ये आइडिया है और मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, और वो कहे अच्छा आज आपने मुझे जो है ना वो इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है, मैं कल आपको जो है ना इसके ऊपर जो है वो एक स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बना के दूँगा। वो डॉक्यूमेंट बन जाए, फिर मैं उससे कहूँगा कि अच्छा आपने बता दिया है, तो मुझे बताओ कि अब जो है ना नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। That exists today as well, right? वो एग्ज़ैक्टली, लेकिन वो BMAT framework है, I जब think. चीज़ें ज़्यादा हो जाएँगी और जब चीज़ें इतनी कॉन्टेक्स्ट अवेयर होने लग, आज टूल्स एग्ज़िस्ट करते हैं। आप उनसे एक पेज बनवा सकते हैं, अच्छा, लेकिन आप उनको किसी बड़े प्रोजेक्ट में जब लेके जाएँ, तो वहाँ पे जाके जो है ना वो, क्योंकि वो उनके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, जो इतना सारा काम पहले जो है ना वो 40,000 लाइनों का या 50,000 लाइनों का कोड लिखा हुआ है, तो वो कहीं न कहीं जो है ना वो इश्यूज़ क्रिएट जो है ना वो करते हैं उनके ऊपर। So इस वक्त I think AI tools work really well on greenfield projects. आई एग्री। ठीक है, ब्राउनफील्ड पे not so much, लेकिन ग्रीनफील्ड पे तो बहुत ज़बरदस्त लेकिन चलते हैं. कितनी देर? Yeah, sure. ठीक कितनी है. देर? आई थिंक कि मे बी इन लाइक द ट्रांज़िशन दैट आई हैव सीन इन लास्ट 2 और 2 एंड अ हाफ ईयर, आई थिंक कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो है ना वो ऐसा होगा। एआई एजेंट्स आपके जो हैं वो आपके बिहाफ़ पे कॉल अटेंड कर रहे हैं, आउटबाउंड एजेंट्स आपके बिहाफ़ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है? आई नो दे डोंट परफेक्ट दे आर नॉट परफेक्ट, सॉरी, लेकिन This कितनी is देर? just the first iteration ना. There are two arguments to be had. एक तो ये है कि बिकॉज प्रोडक्टिविटी गेन हुआ है तो प्राइस नीचे जाएगी, डेफ़िनिटली। तो काम भी कम होगा. बट quite a few times what happens ends up happening is कि whenever a price for something goes down, उसकी ओवरऑल क्यूमुलेटिव कंजम्पशन बढ़ जाती है. केस इन पॉइंट सेल लगती है अगर सफ़ायर पे, हुँ। तो जो जितना वो सेल में सेल करते हैं उनकी क्यूमुलेटिव स्पेंडिंग से ज़्यादा ही होता है. ठीक है. सो इट कैन गो आइदर वे फ्रॉम हियर, डोंट यू थिंक? एक तो वो है ना कि now more people can innovate on themselves. That also means कि since more people are innovating, that also opens up more opportunities, क्योंकि अब ज़्यादा लोग देख रहे हैं चीज़ें बिल्ड करें, उनको स्केल करना होगा उन्हें आगे. अच्छा, मैं थोड़ा-सा बायस्ड हूँ कि इनोवेशन ज़रूर होगी, लेकिन इनोवेशन जो है ना वो 95% तक इनोवेशंस जो है ना वो लैब्स में ही रह जाती हैं। तो मैं इसलिए बायस्ड हूँ कि अपॉर्च्युनिटीज़ शायद कम होंगी, क्योंकि जो 95% लोग हैं वो अपनी लैब में इनोवेशन करेंगे। टूल्स ऐसे हैं जिन्होंने उस परसेंटेज को इनेबल कर दिया है वो इनोवेशन खुद करने के लिए, POC स्टेज पे. पीओसी स्टेज पे, एमवीपी स्टेज पे, जो शायद पहले काम आउटसोर्स हो जाता था इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, अब वो नहीं हो रहा, ठीक है? सो एंड आई हैव सीन दिस ट्रेंड कि एमवीपीज़ वाले तो ख़त्म हो गए, जो आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनसे, बहुत कम है, और अगर वो आते भी हैं तो अच्छा, आई आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मैंने ये देखा है कि आई हैव सीन प्रोजेक्ट्स जहाँ पे उन्होंने कहा कि यार आई बिल्ड दिस विद रेपलेट, और सब कुछ चल रहा है, बल्कि इसमें ना ये जो है ना मसले हैं, तो आई नीड एक्सपर्ट जो मुझे जो है ना ये फिक्स कर दे, और मैंने जो है ना वो इतने पेजेस की वेबसाइट बना ली, आई नीड समवन टू टेक इट फ्रॉम हेयर और इसको जो है ना वो एक्सपैंड करे। इसका मतलब है कि चीज़ें लोगों ने खुद ट्राई करनी शुरू कर दी हैं, जो ऑन द अदर हैंड विच इज़ लाइक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टफ़, और मतलब कि अगर आप ये देखें कि ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज है और उन्होंने अपनी स्किल्स को वर्सटाइल कर लिया है, इसका मतलब है मैं और आप भी बहुत सारे और टूल्स सीख सकते हैं। मैं और आप जो है ना वो एआई को इस्तेमाल करते हुए किसी ऐसी फील्ड में भी जा सकते हैं जिसका हमें शायद नॉलेज नहीं था। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसने अपॉर्चुनिटीज़ को कम किया है।
मैं ये सोचता हूँ कि अभी ये शायद अगले 18 माह में या अगले 18 से 24 माह में और हिट करेगा इंडस्ट्री को। और जो आपका वो जो सिर्फ़ अ, ऐसा काम जो आप जो है ना वो ये सोच के कि यार हम एक चीप लेबर को आउटसोर्स कर देते हैं, वो वाला काम काफ़ी जो है ना वो एलिमिनेट होने वाला है मार्केट से। राइट, एंड द टिपिकल इंजीनियर जो पहले आउटसोर्स हो जाता था, देयर इज नो डिमांड फॉर दैट बिकॉज an AI agent can do that. एग्ज़ैक्टली, So every एग्ज़ैक्टली, coder kind of has to be a manager. एग्ज़ैक्टली। अ मैनेजर और समवन थिंकिंग इन अ बिट डिफरेंट वे, जो कि एक पैराडाइम शिफ्ट है कि जब आप किसी को पिच करें तो थिंक अबाउट कि यार आप उसके बिज़नेस में वैल्यू कितने की ऐड करेंगे? Sure. या आप एक बंदा अगर खुद काम कर रहा है, मे बी ही इज़ डूइंग 4 आवर्स अ डे और वो यूएस में बैठा है, तो शायद उसके 1 घंटे की वैल्यू आपके 1 घंटे से बहुत ज़्यादा है। तो आपको ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पिच करना पड़ेगा क्लाइंट्स को, टू मेक देम अवेयर ऑफ कि यार अगर वो खुद करेंगे या तो शायद उसके ऊपर वो ज़्यादा जो है ना वो टाइम लगा लें और ज़्यादा पैसे खर्च कर लें। हमें दे दें तो शायद हम इसको जो है ना वो कम पैसों में जो है ना वो कर दें। Yeah, but you cannot compete with them versus AI, right? आप हुँ। ये नहीं कह सकते कि यार आप रेपलेट यूज़ करें लेकिन हम कस्टम में बिल्ड करके यहाँ ना, मैनुअली ना, बिल्ड ना, करके ना, ना, आपको ना। कर देंगे. ये तो शायद जो है ना वो आप पहली मतलब कि इफ यू आर गोइंग टू मेंशन दिस तो आई थिंक यू आर गोइंग टू नॉक आउट। या यू आर गोइंग टू बी नॉक्ड आउट डेफिनिटली। मतलब ये शायद आई थिंक दे प्रॉब्ली नॉट हैव द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन विद यू इधर, क्योंकि यू नीड टू लाइक द एबिलिटी टू augment yourself with AI is now non-negotiable. 100%, 100%। ठीक है, सो अब आपने एक डिस्टोपियन फ्यूचर पेंट कर दी है, तो बताएं कि लाइक हाउ हाउ टू नेविगेट द नेक्स्ट 24 months देन इन योर हेड. आपके पास क्या गेम प्लान है? यार मैं तो जो है ना वो बहुत से लोग जो है ना वो शायद इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं जो इस वक़्त माइंडसेट लेके चल रहा हूँ वो ये है कि व्हिच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, और मैं नहीं कहूँगा कि मैं जो है ना उसमें सक्सेसफुल होऊँगा या नहीं होऊँगा, आई डोंट नो, बट आई जस्ट वांट टू ट्राई इट वंस लाइक अदर थिंग्स दैट आई हैव बीन ट्राइंग इन द पास्ट। आई रियली वांट टू थिंक अबाउट समथिंग जिससे कम से कम जो है ना वो 5 सालों के लिए कोई मोनोपोली बिल्ड की जा सके, मे बी इन द लोकल मार्केट और इंटरनेशनली। सम आइडिया, सम प्रोडक्ट जिसके ऊपर जो है ना वो मैं ये सोच सकूं कि यार अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो आई विल बी अहेड इन द गेम, जो शायद बाकी लोगों को जल्दी जो है ना वो करने में जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किलात होंगी। वो जो पीरियड होगा जब बाकी लोग शायद उस तक नहीं पहुंच रहे होंगे, शायद उस पीरियड में जो है ना वी कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करनी स्टार्ट की इन 2024, आई थिंक मिड ऑफ 2024 वी स्टार्टेड बिल्डिंग एआई बॉट्स। और हमने ना एक क्लाइंट के साथ मिलके जो है ना वो एक अच्छा प्रोटोटाइप जो है ना वो तैयार किया, और उसके थोड़े अरसे के बाद ही ओपन एआई ने अपनी रियल टाइम एपीआई लॉन्च कर दी, ठीक है? और जब हमने उसका देखा तो हम सर पकड़ के बैठ गए कि यार हमने 6 महीने लगा दिए इसके With ऊपर। every release that हाँ, OpenAI does every week, they तो probably wipe out वो 100 एग्जैक्टली startups. उसके बाद जो है ना वो वी थिंक स्टार्टेड थिंकिंग इन अनदर डायरेक्शन कि यार क्यों ना इसके अंदर वीडियो इनेबल की जाए। थोड़े अरसे के बाद उन्होंने मल्टी मॉडल इनेबल कर दिया, ठीक है? तो इट इज़ वेरी हार्ड, बट आई एम सेइंग कि आप ऐसा सोचें कि जिससे जो है ना वो मोनोपोली बिल्ड हो जाए, ये बड़ा मुश्किल है और टाइम टेकिंग भी है। अ, इसके बरक्स एक चीज़ थोड़ी-सी आसान है, अगेन आई एम वर्किंग ऑन दैट, और मुझे लगता है शायद वो हम थोड़े टाइम में करने में कामयाब हो जाएँगे। सो अहमद, हमने 10 सालों में कोई शायद 200-250 क्लाइंट्स को सर्व किया होगा। स्मॉल मीडियम स्केल के, कुछ बड़े स्केल के भी थे जो है ना वो। उस काम को अगर मैं आज जो है ना वो इफ़ आई लुक बैक और मैं जाके देखूँ कि यार उस काम के अंदर कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थीं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब कि 20, अगर मैं सिर्फ़ ये चैटबॉट्स की बात करूँ या हमने जो रैग्स बनाए मल्टीनेशनल्स के लिए भी और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ के लिए भी, उन रैग्स को भी देखूँ तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ऐसा पार्ट था जो एक जैसा था,
और कोई 30-40% जो है ना वो डिफ़र करता था। लेकिन वी फेल्ड टू बिल्ड प्रोसेस कि हम ना उस रीयूजेबिलिटी से जो है ना वो फ़ायदा उठा सकें। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन अ वे कि जो हमारी सर्विसेज भी हैं ना, उनको प्रोडक्टाइज़ किया जाए। उनको प्रोडक्टाइज़ किया जाए और उनसे पोटेंशियल गेन्स हासिल किए जाएँ, रादर दैन के बिकॉज़ वी क्लेम कि यार हम एक bespoke सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हैं या कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है ना वो करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टार्ट से जो है ना वो करना चाहिए या स्क्रैच से जो है ना वो करना चाहिए। तो मैं ये दिस वाज सोच ट्रू अर्लियर एज वेल, राइट? एग्ज़ैक्टली कि मतलब ऑलवेज अ SaaS कंपनी या सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी ऑलवेज शुड हैव इट्स ओन टूल किट ऑफ बॉयलर प्लेट्स, उनकी लाइब्रेरीज हों, ये वो हों। वो होनी चाहिए लेकिन इट वेरीज़ फ्रॉम कंपनी टू कंपनी ना। हो सकता है कि मैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा जो है ना वो काम करता हूँ, हमारी स्पेशलिटी वहाँ पे बिल्ड हो गई हो, आपकी जो है ना वो डिफरेंट हो गई हो। या तो आई थिंक वो थोड़ा अरसा करने के बाद ही जो है ना वो आप जब बैठें एक दिन और आप अपने पिछले 5 क्लाइंट देखें कि यार इन 5 क्लाइंट को मैंने जो सर्विसेज दी, उनमें जो कॉमनैलिटीज़ थी वो ये थी, ठीक है? तो टिक, 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 टिक यार ये 10 चीज़ें जो है ना वो की जा सकती हैं, तो इनको तो कम से कम प्रोडक्टाइज़ करो। इनके ऊपर तो जो है ना वो कोई ऐसा बॉयलर प्लेट बनाओ या कोई ऐसा जो है वो फ्रेमवर्क बनाओ कि जब आपके पास छठा क्लाइंट आए, तो रादर दैन टेलिंग के यार वी विल डू इट एंड वी हैव डन इट, तो उनको कहो कि यार हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो 80% तो आज ही रेडी है, ठीक है? और ये आप जो है ना वो देखें, इससे शायद क्लाइंट ऑन बोर्डिंग का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा-सा जो है ना वो स्क्वीज़ हो जाएगा। जो प्रोसीजर है, जो उसकी एक लेंथ हो, मे बी इट विल टेक 3 वीक्स, शायद वो 1 वीक पे आ जाए या डेढ़ वीक पे आ जाए। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि अगर आप प्रोडक्टाइज़ कर लेंगे ना, तो समथिंग दैट यू यूज्ड टू सेल इन $10,000 मे बी यू कैन सेल इट इन $6,000। आप 80% एफर्ट रिपीट होने से बचा रहे हैं, तो इफ़ यू आर वाइज़ एनफ तो आपको अपनी कॉस्ट जो है ना वो कम करनी चाहिए और वो ज़्यादा लोगों को पिच करना जो है ना वो एंड चाहिए। पास दिस ऑन टू द कस्टमर एज वेल, वो सेविंग एग्ज़ैक्टली, उसकी। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, आई सी इट स्लाइटली डिफरेंटली। आई थिंक के आई एग्री, ये तो किसी भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज के पास उनके अपनी आईपी होनी चाहिए, हुँ, अपनी उनकी लाइब्रेरीज, अपने फ्रेमवर्क्स होने चाहिए। और वही आपका आपका एक लाइक इट इज़ अ ह्यूज टाइम एंड कॉस्ट सेव, जो कि आप नॉर्मली अभी तक कंपनीज पास ऑन नहीं कर रही थी। नाउ मे बी वी हैव टू पास ऑन 20, 30, 40% ऑफ दैट टू द कस्टमर। दूसरा, देयर इज ऑल्सो दिस नोशन ऑफ के श्योर द बैरियर टू एंट्री इज़ लेसर, हुँ। चीज़ें डेमोक्रेटाइज हो गई हैं, अ लॉट ऑफ पीपल नाउ कैन यूज दोज टूल्स। तो but again, like a lot of people innovate, and then eventually like the majority of the leads that we get today is या मैंने N10 में ये कर लिया, लेकिन इसके अंदर ना ये गो हाई लेवल से इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, अब क्या करना है मैंने? सो दैट इज़ वेयर you've got something which has demonstrable real world value, लेकिन now they're stuck. सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन हियर। हाँ, हाँ। इस तरह की इस तरह की लीड्स हमें भी आती हैं। हुँ, आप देखें कि शायद जो इनिशियल टिकट साइज़ है ना, वो इन लीड्स का बड़ा कम होता है। श्योर। तो आप एक सर्विसेज़ कंपनी रन कर रहे हैं, तो मैंने ना सॉरी ये थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा लेकिन आई जस्ट वांट टू मेंशन, तो मैंने अपने जो है ना वो मेंटर से एक दफ़ा सवाल किया। मैं मेंशन भी कर देता हूँ, डॉक्टर ज़रताश अफ़ज़ल जो है ना वो अ, उनसे मैंने पूछा कि यार सर्विसेज़ कंपनी, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये डिसाइड कर लें कि हम 70 से ज़्यादा लोग अब हायर नहीं करेंगे, ठीक है? और हम काम जो है ना वो और जो है ना वो पकड़ते रहेंगे और स्केल अप भी जो है ना वो करते रहेंगे, अपने लोगों को भी स्केल अप करते रहेंगे। मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता, सर्विसेज़ कंपनी ऑलवेज़ हैव टू ग्रो, ठीक है? अब मैं जो पॉइंट यहाँ पे जो है ना वो लेके आने लगा हूँ, अगर सर्विसेज़ कंपनी के अंदर आपको और काम लेने के लिए हमेशा और लोग ऐड करने हैं और उनको आप इंक्रीमेंट्स भी देते जा रहे हैं बाय एनुअली या एनुअली, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टिकट साइज़ है ना, वो कम नहीं होना चाहिए, वो भी थोड़ा-थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है? मुझे जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, टिकट साइज़ जो है ना वो श्रिंक होने शुरू हो गए हैं। मेबी कि आपके पास 10 क्यूरीज़ आई हों और वो आपको
रीजनेबली अच्छा पे करने के लिए तैयार हों, लेकिन द टिकट साइज दैट यू हैव वी यूज टू हैव और यू यूज टू हैव इन 2023, जहाँ पे वो एक फुल फ्लैश सिस्टम लेके आना चाहते थे, जहाँ पे आज जो आपके पास वो N10 में काम करके आते हैं, ये भी नहीं किया होता था, और वो एक आइडिया लेके आते थे कि यार तो आपका जो टिकट साइज है आज वो शायद 10x होता होगा पहले, क्योंकि वो काम का स्कोप ज़्यादा था, माय ठीक है? पॉइंट इज कि उनने जो स्क्रैपी चीज़ बिल्ड की ना, इट हैज़ probably stood the test of user testing. एग्जैक्टली Now it has a real world customer base, चाहे वो 20-30 कस्टमर्स है. So now अगर अब वो इन्वेस्ट करेगा नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए, द लाइकलीहुड ऑफ दैट बिकमिंग अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इज़ हायर. ये मेरे अपना ख्याल है. एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन विद आवर कस्टमर्स. आई थिंक कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि या मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है। राइट. लोग आते हैं, उनके पास कुछ होता है, वो आपसे कुछ फिक्स करवाते हैं, और ज़्यादातर वो फिर बाकी कोशिश भी खुद करने लग जाते हैं। मतलब कि यार, मे बी वी पेड फ्यू $100 टू समवन टू फिक्स के वन कंपोनेंट इन N8N फ्लो, और अब उन्होंने क्योंकि वो सीख लिया, शायद वो वापस जाएंगे और अब कुछ और बिल्ड करेंगे उसके ऊपर, फिर वो फंसेंगे, फिर वो वापस आपके पास आएंगे। सो दे आर टेकिंग हेल्प ऑन एंड ऑफ, ठीक है? स्पोरेडिक वर्क है. एग्जैक्टली। सो मैं जो शायद पॉइंट प्रूव करना चाह नहीं, रहा आई था, गेट दैट. हाँ, टिकट साइज पे वो तो ये था एग्री. कि यार एक कंसिस्टेंसी होती थी काम की, श्योर. ठीक है? अब वो नहीं है। अगर आपके पास कोई एक काम करके आ रहा है और वो उसने आपसे हेल्प ली, तो वो आपको जो है ना एक्सपर्ट समझ रहा था, कंसल्टेंट समझ रहा था, उसने आपसे हेल्प ली, फिर वो वापस चला गया। तो जो ऑन एंड ऑफ वाला जो है ना, वो सर्विसेज कंपनी को बड़ा हिट करती है। आई थिंक द बेस्ट person to do that quick help is a consultant or a freelancer, not a services company. एग्जैक्टली The एग्जैक्टली services company comes in कि जहाँ पे किसी ने एक MVP या POC बना लिया, उसको 10-20 कस्टमर्स मिल गए हैं, अब उसको वाकई में उसको स्केल करना है. So I एग्जैक्टली think the एग्जैक्टली value आई comes थिंक there. ये चीज़ है शायद जो मैं पहले भी जो है ना वो प्रूव करना चाह रहा था। तो मेरा ख्याल से ये जो है ना, ये थोड़ा सा जो है ना वो एक डिलेमा है कि उनको कंसल्टेंट चाहिए, उनको जो है ना वो एक्सपर्ट चाहिए, और वो एक्सपर्ट उनको 5 घंटे का काम करके दे सकता है। दूसरे एंड पे क्लाइंट कोई जो है ना वो फॉर्च्यून 100 भी में से भी कोई हो सकता है, लेकिन वो आए, उन्होंने अपना काम किया और जो है ना वो चले गए। चीज़ें जो है ना वो बड़ी आसान हैं, हर चीज़ जो है ना वो ऑटोमेट होती जा रही है आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो जो स्केलेबिलिटी है, जो हमारा बेसिकली एजेंडा है सर्विसेज कंपनी की, वो थोड़ी सी जो है ना वो दांव पे लगती जा रही है। हाँ, वो तो I agree. I think the average company size has been declining in the last like सो successively every year. एग्जैक्टली मैं उस दिन पाशा ग्रुप में किसी ने शेयर किया हुआ था कि 85% कंपनीज, एक्चुअली टू बी प्रिसाइज मोर देन 85% ऑफ कंपनीज इन पाकिस्तान यूजुअली मेक लेस देन $500, सॉरी $500,000 पर एनम, ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ, और ये पाशा के ग्रुप में था, मतलब कि तो आप ये देखें कि ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर जो है ना वो हम इतराना शुरू कर दें कि यार पाकिस्तान की जो है ना वो एक्सपोर्ट्स जो है ना वो बढ़ती जा रही हैं। मैं इस नंबर को जो है ना कोई बहुत जो है वो हेल्दी नंबर नहीं समझता। मतलब कि कंपनी रन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको बहुत सारे ओवरहेड्स जो है ना वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आपको बहुत सारी जो है ना वो रातों की जो है ना नींद जो है ना वो कुर्बान करनी पड़ती है। और कंपनी 80 मोर देन 85% ऑफ कंपनीज इन पाकिस्तान मेकिंग लेस देन $500,000 रेवेन्यू एनुअली और पर एनम। ये कोई सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। Right. और ये अगर पिछले साल के नंबर थे, तो शायद अगले साल के नंबर ऑब्वियसली शायद हो सकता है कि जी हम कहें कि जी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो बढ़ती जा रही हैं, तो वो पैसा किधर जा रहा है फिर जो है ना वो शायद फ्रीलांसर्स के पास जा रहा है। क्योंकि कंपनीज को सस्टेनेबिलिटी के लिए एक अच्छा टिकट साइज का प्रोजेक्ट चाहिए। Okay. फ्रीलांसर्स में भी मुझे नहीं पता कि फ्रीलांसर, मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं पता कि शायद क्या वो एक हफ्ते में अगर $500 कमा लेते हैं, तो क्या उनका माइंडसेट ये है कि यार अगले हफ्ते 3-4 दिन तो हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ,
जब ये ख़त्म हो जाएगा $500,000 फिर दोबारा आएंगे और दोबारा काम कर लेंगे, तो मे बी दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, और कंपनीज़ का जो है ना वो शेयर जो है ना वो लेके जा रहे हैं। ठीक है, सो आई जस्ट ऐड वन थिंग और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात पे चलते हैं. सो आई थिंक कि while the barrier to entry is decreasing on this end, ये MVPs वाला सारा कुछ, I think there are other territories which are also popping up. ठीक है, which is like, I mean, like AI automations alone. ठीक है, very huge. अब an SME या फिर maybe like a larger company जिसको let's say bookkeeping में deal करती है, they won't want their intern or like their accountant to vibe code an internal tool जो उनकी बुक कीपिंग को ख़राब कर सकता है, मे बी इन्वॉइसिंग के अंदर नहीं कर सकते. सेम विद आई थिंक देयर स्टिल गोइंग टू बी न्यू यूज़ केसेस दैट पॉप अप विच AI enables. फॉर एग्जांपल AI SDR एक बहुत हॉट फील्ड है, ठीक है, लेकिन हाउ डज़ दैट AI SDR, लेट्स से आपने बिल्ड भी कर लिया N10 के अंदर, हाउ डज़ दैट फीड इनटू योर सेल्स फोर्स जो कि आपका एंटरप्राइज का डेटा है, वो आप अपने इंटरनल बंदे को या किसी को वाइब कोड नहीं करने देंगे. ठीक है, देयर इज दैट. एंड आई थिंक के like context engineering is also one of those things, like it just popped up अभी 2-3 हफ्ते हुए पहले. ठीक है, आई थिंक के fundamentally everything is getting consolidated to building the right context engineering. ठीक है, तो फाउंडेशन मॉडल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि all you need for the model to do what you want is to build the right context. So if that is कि मुझे कौन सी email लिखनी है, क्या follow up लिखना है, that is also context engineering, right? तो fundamentally वो context engineering है. There's also this email by Greg Eisenberg that I really follow. वो कहता है यार कि maybe the era for user interfaces is also dead. ठीक है, तो like typically अगर I don't know, अगर चैट GPT के अंदर if I start getting carousels and maybe like product listing pages and product detail pages and then some widgets here and there जो मुझे different चीज़ों की होती हैं, maybe I don't need a full-fledged web interface anymore, right? So typically मैं अपने co-founder से डिस्कस कर रहा था यार कि अगर मुझे पार्क व्हील्स की सारी गाड़ियाँ मुझे चैट GPT में मुझे मिल जाएं, why do I need to go to पार्क व्हील्स anyway? और लेट से अगर मुझे उसकी इमेजेस के विजेट्स भी नज़र आना शुरू हो जाए, तो वाई डू आई नीड टू डू दैट? सो आई थिंक वाइल इट इज़ टेकिंग अवे ऑल ऑफ द वर्क दैट यूज्ड टू हैपन इन 2021 2022, नई चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पॉपअप कर रही हैं. लाइक अगेन कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग हो गई, SEO स्पेस में या वेब की स्पेस में, लाइक मेकिंग योर द होल इंटरनेट एक्सेसिबल बाय LLMs. दैट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज फील्ड. आई थिंक लाइक आई थिंक वो स्कीमा मार्कअप कहते हैं उसे बेसिकली. अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में कि यार मेरी वेबसाइट है, मेरे कंप्यूटर की वेबसाइट सारी ज़बरदस्त पार्स हो रही है, तस्वीरें नज़र आ रही हैं, यार वो अरे मेरी वेबसाइट क्यों नहीं आ रही? सो दैट इज़ लाइक गोइंग टू बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. तो हाउ डू यू सी दोज न्यू होराइजन्स? लाइक आपके रेडार पे ये चीज़ें लाइक हैं, या आप इस साइड पे देख रहे हैं, यू थिंक के द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर सिनेरियोज एंड यू इज़ कि यू स्टार्ट बिल्डिंग दोज वेरी माइक्रो प्रोडक्ट्स जिनमें आप एक्सपर्टीज़ बिल्ड करके उनके ऊपर अपना मोड बना सकें? नहीं, देखें, ये जो पॉइंट्स आपने मेंशन किए ना, मैं इनसे एग्री करता हूँ. जिस तरह आप देखें कि अभी हम N10 ऑटोमेशंस की बात कर रहे थे, तो N10 की ऑटोमेशंस आपका बहुत सारा ऐसा काम कर रही होती हैं आज. अगर आप 2 साल पहले चले जाएँ तो शायद उस काम को करने के लिए आपको पहले किसी यूज़र इंटरफ़ेस बनाने की ज़रूरत थी. फिर वो यूज़र इंटरफ़ेस उस यूज़र को देना पड़ता था और सिखाना पड़ता था कि दिस इज़ द यूज़र इंटरफ़ेस, यू हैव टू यूज़ इट लाइक दिस, स्टेप 1 2 3 4 टू गेट दिस टास्क डन. तो अब वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है. ऑटोमेशंस मेरा ख़्याल से जो पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह में से एक वजह ये भी है कि दे डू नॉट नीड अ यूज़र इंटरफ़ेस. आपको जो है ना वो आपने जो स्टेप्स उसको यूज़र इंटरफ़ेस पे करने थे, अब आप वो डॉट्स कनेक्ट कर देते हैं या वो कंपोनेंट्स कनेक्ट कर देते हैं और यू प्रेस द ट्रिगर और स्केड्यूल इट. या तो आपको वो ईमेल पे आ जाता है, हाँ, या आप कहीं एग्ज़ैक्टली और जो से है ना ट्रिगर वो कर रहे कर हैं. देते हैं. इस काम को करने के लिए भी शायद पहले जो है ना वो आपको कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है. या
तो ये तो चेंज आ रहा है, इस तरह की चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। आपने फिर वो बताया कि जब एलएलएम्स के पास एक्सेस है तो हमें वो करने की जो है ना वो फिर वहाँ पे जो आपने पार्क व्हील्स की एग्जांपल दी है, तो कोई और एग्जांपल दे देते तो ज़्यादा बेहतर था, वैसे चलें। the, लेकिन the, ये the, the whole आई internet, right? आई गॉट द पॉइंट, रेफरिंग टू द पॉइंट कि नई चीज़ें भी इवॉल्व हो रही हैं। मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, और ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और इतना कुछ नया आ रहा है कि इस टाइम जो है ना वो समझना मुश्किल हो गया है कि किस चीज़ को फ़ोकस करें और किस चीज़ को फ़ोकस ना करें, या सारा जो है ना इतना नया नॉलेज डाइजेस्ट कैसे करें यार। हर रोज़ नई चीज़, मतलब कि इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड तो शायद 8-10 हाँ, घंटे तो रोज़ जो है ना वो नई चीज़ों को समझने में जो है ना वो लग जाते हैं। मैं एक जो पॉडकास्ट है वो फ़ॉलो करता हूँ लेव सेलेक्टर की। तो वो उसमें जो वीकली अपडेट्स होती हैं सारी एआई के ऊपर वो बताते हैं, और उसमें भी इतना कुछ होता है कि वो 30 मिनट की वीडियो में बता के निकल जाता है। मुझे उसके बाद 7-8 घंटे लग जाते हैं कि अच्छा यार ये क्या था, ये क्या था? नई चीज़ें ज़रूर इवॉल्व हो रही हैं। नए एरियाज़ इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ टूल्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, उन चीज़ों पे काम करने के लिए, और उन चीज़ों को आगे सेल करने के लिए नए-नए टूल्स भी उसी स्पीड पे इवॉल्व हो रहे हैं। रेफरिंग बैक टू द पॉइंट जहाँ पे मैंने कहा कि हमने 6 महीने लगा दिए या 4 महीने लगा दिए एक एआई बॉट बनाने में, और वी वर वेरी हैप्पी कि यार ये कोई नई चीज़ हमें मिल गई है, और ये जो खिलौना है ना इसके साथ तो हम खेलेंगे कुछ। और जिस दिन जो है ना मुझे याद है इट वाज़ 14th ऑफ मई 2024, जिस दिन शायद मल्टी मॉडल की जो है ना वो रिलीज़ आई थी, और हम उस दिन जो है ना देख रहे हैं, और उन्होंने उसमें लाइव डेमो में वीडियो भी थी कि उसने जो है ना वो दिखाया कि आपसे पूछा कि यार मैंने कौन से कलर की शर्ट पहनी रूम हुई की है। अवेयरनेस थी वगैरह सारा एग्जैक्टली कुछ, हाँ। एग्जैक्टली। तो मैं उस दिन जो है ना वो ये सोच रहा था कि यार हमने इतना टाइम लगा दिया, और दीज कंपनीज आर ऑलवेज ऑलवेज अहेड ऑफ यू, वर्किंग विद वेरी बिग टीम्स, वेरी बिग बजट्स ऑन ऑल दैट। तो डेफिनेटली नई चीज़ें आ रही हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जैसे-जैसे नई चीज़ें आ रही हैं, नए टूल्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, और एलएलएम पावर्ड टूल्स इतने ज़्यादा इनेबल होते जा रहे हैं कि अब आप उनसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो करनी शुरू कर दें। आई एग्री, हाँ। लेकिन डू यू थिंक कि somebody who's running a family owned business in their late 40s, क्या वो would they have exposure to these tools? Maybe not. So like I think somebody, so teams like yours would probably be better suited to learn those tools and do those services for them, don't you think? अच्छा, इस चीज़ पे ना मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। आई मेंशन्ड वी बिल्ड अ प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट नेम इज़ डाटा प्लेन। वो हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है बना रहे हैं लोकल मार्केट के लिए। कुछ क्लाइंट भी हैं हमारे पास। अहमद, when we started pitching that software to different ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करती हैं, नेस्पाक, एनएचए, एफडब्ल्यूओ, बैक इन 2022, जो बैरियर टू अडॉप्शन था ना, कि हम ये सॉफ्टवेयर है इसमें तो बड़े मसले आएंगे, ये ऐसे हो जाएगा, हम इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो इतना डिक्रीज कर गया है आज के दिन में। सो रिलेटिंग इट विद योर पॉइंट, सॉफ्टवेयर को पेनिट्रेशन 2 डेकेड्स में उतनी नहीं मिली, सिर्फ सॉफ्टवेयर की टर्म को, जितनी एआई को 2 सालों में जो है ना वो मिल गई। तो एआई ने ना इतना इनेबल कर दिया है, हर बंदा, एवरीवन टॉकिंग अबाउट एआई, योर फादर टॉकिंग अबाउट एआई, माय फादर टॉकिंग अबाउट। सो व्हेन आई से टॉकिंग अबाउट, सो दे आस्क मी कि यार ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस? ठीक है? Yeah. और फ्यू वीक्स बैक माय मदर वाज शोइंग मी अ वीडियो ऑन यूट्यूब, और वो इट वाज वेरी हिलेरियस, और कुछ जो है ना वो अनप्रैक्टिकल सा स्टफ था। तो कहती ये देखो कैसे हो रहा है। मैंने कहा ये एआई है, छोड़ दें इसे आप जो है ना। वो कहती नहीं, ये एआई नहीं है, मैं देखती हूँ जो एआई रिलेटेड जनरेटेड वीडियोस होती हैं उनके टॉप पे अक्सर लिखा आ रहा होता है एआई। तो वो मैं जो है ना एकदम मैंने कहा यार ये चीज़ जो है ना, चीज़ें मतलब कि दिस Hmm. इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये भी माइंडसेट जो है ना वो हमें रखना चाहिए या सोचना चाहिए कि लोगों को ना अब जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा है। Yeah. एआई की टर्म से लोग इतनी जल्दी फ़ैमिलियर हो चुके हैं, या उसके जो करिश्मे हैं लोगों ने इतनी जल्दी देखे,
सॉफ्टवेयर को 2-2.5 डेकेड लग गए वो चीज़ों को जो है ना प्रूव करने में कि जो है ना, अब हम जाते हैं, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एट ऑल, अब हम जाते हैं, वी वर प्रेजेंटिंग आवर प्रोडक्ट इन NHA इन जून, और एवरीवन वाज टेलिंग देयर कि यार दिस इज़ अ नीड ऑफ टाइम, हमें वो बता रहे हैं कि यार ये हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, इंडिया हैज़ डन दिस, इंडिया ने अपने सॉफ्टवेयर बना लिए। वो सारी बात है, अपनी रिलेटेड फील्ड को तो लोग जो है ना फॉलो कर ही रहे होते हैं, और वो उन्होंने ये कर लिया तो वी हैव टू ऑप्ट दिस, ये करना। अब हर ऑर्गेनाइजेशन, वी वेंट टू CNW, और वहाँ पे जो है ना वो मिनिस्टर साहब ने जो है ना वो हमें यही कहा कि यार लाइक दिस इज़ समथिंग वी हैव टू ऑप्ट। हमने नहीं किया, कुछ बनाया है, कुछ जो है ना वो नहीं किया, लेकिन दिस इज़ समथिंग वी हैव टू ऑप्ट। तो मुझे ये लगता है कि लोग भी जो है ना वो स्मार्ट होते जा रहे हैं, टूल्स आते जा रहे हैं जो आपको हेल्प करते हैं चीज़ें बनाने में, जल्दी टाइम सेव करते हैं, काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन टिकट साइज़ छोटे होते जा रहे हैं। ऐसे काम हो रहा है जिन चीज़ों के ऊपर पहले आप घंटों लगाते थे, अब दिन लगते हैं, ठीक है? आई हैड टू विज़िट जाइटेक सिंगापुर, ठीक है? और मैंने अपनी टीम को कहा कि यार मुझे ना एक एक वीडियो चाहिए टू बी पोस्टेड ऑन माय लिंक्डइन, जिसके अंदर एक स्टोरी लाइन बिल्ड करें कि मैं जो है ना वो एक बिज़नेस डेवलपमेंट सॉर्ट ऑफ ट्रिप पे जो है ना वो जा रहा हूँ। और तो मेरी टीम ने मुझसे कुछ टूल्स की सब्सक्रिप्शन माँगी, और उसमें एक रनवे था और 1-2 और टूल्स थे। आई थिंक आई कांट रिकॉल देम एट द मोमेंट। एक सो आई हैव क्रिएटेड 2 टीम्स कि यार ए टीम जो है ना वो आपके जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं पुराने तरीके से उनके तरीके से करेगी यार, वो फ़ोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट्स और ये वो। और बी टीम जो है ना वो नए तरीकों से करेगी। सो द रिज़ल्ट आई गॉट फ्रॉम बी टीम, ठीक है, आई थिंक इन टोटल दे हैव स्पेंट लेस देन $50, एंड इन 5 days आई गॉट अ वीडियो जो जिसने मुझे जो है ना वो अमेज़ कर दिया, ठीक है? और मैं ये देख रहा था, और ऐसा नहीं है कि वो दूसरा बंदा कुछ जनरेट नहीं कर सका, लेकिन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस और उसके पास स्किल सेट भी ज़्यादा था उन टूल्स को इस्तेमाल करने के, लेकिन जो आउटपुट था वो ड्रास्टिकली जो है ना वो या डिफरेंशिएटेबल था। टाइम 1 महीना और 5 दिन, ठीक है? एक वीडियो है, उसको उसके अंदर फ्रेम्स हैं, उसमें आपको टाइम लगता है बनाने में। तो उसके बाद मैंने कहा कि यार ये जो सर्वर मशीन है, जो हमारे ऑफ़िस में सबसे महँगी मशीन है, जिसमें जो है ना वो सबसे अच्छा जीपीयू डला हुआ है, इसके ऊपर डाल दो कपड़ा, ठीक है? हम इसको अपग्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? इस मशीन को वी आर नॉट गोइंग टू अपग्रेड। हम अब इन टूल्स की सब्सक्रिप्शन लेंगे। रनवे की आई थिंक वन वाज़ उन्होंने एक बैकग्राउंड सॉन्ग जो है ना वो बनाया था, वो शायद सूमो था या सूनो था। आई अगेन मुझे चेक करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स suno.com या sumo.com मेबी। या मैं श्योर अभी हाँ जो है ना वो आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम। तो हमने उन टूल्स की सब्सक्रिप्शन ले ली कि यार हम $35 जो है ना वो रनवे के देंगे, $10-15 जो है दूसरे टूल के देंगे, और वो एक कैप कट था या जो भी था उसके भी कुछ वन टाइम सब्सक्रिप्शन थी। तो वी पेड दैट कि यार अब इससे जो है ना वो हम कंटेंट जनरेट जो है ना वो करते रहेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना वो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। अगर आप ये कहें कि यार मैं वो रिवायती तरीके से ही काम करूँगा, मैं टच नहीं करूँगा किसी टूल को अपना अपने कोड का टेस्ट केस लिखने के लिए, मैं टच नहीं करूँगा, मैं जो है ना वो बस ये यकीन करूँगा कि जो मैं जनरेट कर रहा हूँ, तो आप बहुत पीछे रह जाएँगे। या आप बहुत-बहुत पीछे रह जाएँगे। और रेपलिट के अंदर या कर्सर के अंदर या विंडसर्फ के अंदर यू कैन लिटरली डू दोज़ टास्क इन फ्यू आवर्स जो आप शायद पहले दिनों में करते थे। या और मैंने खुद रेपलिट के अंदर फूड पांडा का क्लोन बनाया। लिटरली मुझे 2-3 आइटरेशंस में शायद 20 से 25 मिनट लगे होंगे। और वो एक ऐसी एप्लीकेशन थी जो मेरे फ़ोन को मैंने उसके साथ कनेक्ट किया, फ़ोन पे भी रन हुई, मोबाइल ऐप, और वेब पे भी चल रही थी। मुझे लगा कि यार अगर कोई इस बिज़नेस में एक एमवीपी बनवाना चाहता है, तो शायद मैं 25 मिनट में उसको सर्व कर सकता हूँ। पहले ये $20,000 में होता था $20,000 में ये होता था। मैंने किया है, मैं कोट करता हूँ, मैंने इस तरह का प्रोजेक्ट, सिमिलर प्रोजेक्ट इन 2017 $10,000 के अंदर किया, ठीक है?
वो यहाँ पे एक स्टार्टअप था, उनको फंडिंग मिली, दे कनेक्टेड विद अस, वी बिल्ड दैट और वी डिड इट इन आई थिंक 4 months. या तो सलमान भाई मैं सलमान भाई आई थिंक वी आर इन एग्रीमेंट कि वाइल दिस इज श्रिंकिंग तो नई चीज़ें भी पॉप अप कर रही हैं, हाँ, ठीक ये है। तो मैं एग्री आई करता हूँ. थिंक द होल इंटरनेट हैज़ टू अडेप्ट itself to the way LLMs interpret it, हुँ, right? अब ब्राउज़र यूज़ एजेंट्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने के अंदर यू विल हैव फिनोमिनल ब्राउज़र यूज़ एजेंट्स। ओपन एआई का आ गया है, वो इट्स नॉट द बेस्ट, लेकिन आई थिंक ब्राउज़र यूज़ एजेंट्स जब आ जाएंगे तो एवरी वेबसाइट इन द वर्ल्ड विल हैव टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू मेक श्योर कि यार LLMs मुझे सही तरह नेविगेट कर सकें। दैट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू जस्ट बिल्कुल. ट्रांसफॉर्म एवरी वेबसाइट इन द वर्ल्ड एंड से कि यार मैंने सिंपल सेल्स पिच, आपकी वेबसाइट को मैंने चैट जीपीटी में ये काम कहा था, वो यहाँ पे जाके स्टक हो गया क्योंकि वो स्क्रॉल में फंस गया था। आई कैन फिक्स दिस फॉर यू, दिस इज हाउ मच इट विल कॉस्ट। क्रेजी अपॉर्चुनिटी विच इज़ रिपीटेबल। काफ़ी कुछ हो सकता है इसके अंदर। अब मेरा ना मा- यहाँ पे थोड़ा-सा मैं देखो हमारा एक मेजर एग्रीमेंट तो है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. यहाँ पे थोड़ा-सा डिसएग्रीमेंट मेरा ये है कि यार चीज़ें इतनी हैंडी होती जा रही हैं, चीज़ें इतनी हैंडी होती जा रही हैं कि अगर आप कर सकते हैं, तो अब फिर वो और लोग भी जो है ना वो कर नहीं, तो सकते हैं. मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जो NHA के अंदर जो आईटी में काम कर रहा होगा, वो हाउ वुड दे एवर नो कि ये टूल्स एग्जिस्ट करते लेकिन हैं। अहमद कितना टाइम लगेगा? नहीं लगे तो द थिंग इज कि सो इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर टुडे. no, I think there's always going to be people who are going to be laggard in technology, and that is where you come in. दे डू बट हम स्टार्ट हुए थे ना कि सर्विसेज कंपनीज कैसे इवॉल्व करेंगी, वो कैसे स्केल करेंगी. तो मेरा जो जो जिस चीज़ के ऊपर मैं सोचता हूँ या जो मेरा व्यू पॉइंट है वो ये है कि कंपनीज को सस्टेनेबल इनकम स्ट्रीम्स चाहिए होती हैं काम करने के लिए. 10 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास पड़ी हैं, दे आर पेइंग $500, ठीक है. तो $5,000 की 10 अपॉर्चुनिटीज़, इसके बरक्स एक अपॉर्चुनिटी जो एक लॉन्ग टर्म है, टीम कमिटमेंट मांगती है, तो कंपनी किसकी तरफ जाएगी? कंपनी ऑब्वियसली जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म Right. अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएगी. ये छोटे टिकट साइजेस जिस तरह आपने बताया ना, ये इंडिविजुअल्स के लिए बड़े अपीलिंग है, उनके लिए बड़े. इसीलिए आजकल वो जो एक टर्म है जी, नोमैड्स वर्ल्ड, और जो है ना वो आप जहाँ मर्जी घूमें बस काम करते रहें, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है अब 9 to 5. ये चीज़ें सही हैं, दीज आर राइट, और आप जो पॉइंट्स कह रहे हैं वो भी ठीक हैं. लेकिन कंपनीज कैसे जो है वो इवॉल्व करेंगी? क्या एक सीईओ कंपनी का ऑफिस आना छोड़ दे और वो कहे कि यार आई कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, स्टिल माय कंपनी कीप्स ऑन ग्रोइंग? क्योंकि उसे सिर्फ अपने लिए काम नहीं ढूंढना, उसे जो है वो जो 50 बंदे बैठे हैं उनके लिए भी काम ढूंढना है, और उनको कंसिस्टेंट जो है ना वो एक काम देना है, काम की स्ट्रीम देनी है, सो दैट दे कैन ग्रो, बिकॉज यू हैव टू प्लान देयर इंक्रीमेंट्स, यू हैव टू प्लान देयर फ्यूचर्स. वो तो रिलाय करके बैठे हुए हैं लोग, जिससे मुझे बड़ा एतराज़ है कि यार सब कुछ हमारा सीईओ ही हमारे लिए करेगा, ठीक है. तो अब वो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है. ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ शायद कम हो रही हैं. दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ छोटी-छोटी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, जिससे आप जो है ना वो मैं 2 घंटे में ये करूँगा, 2 घंटे में ये करूँगा, 2 घंटे में ये करूँगा. आप 4 प्रोजेक्ट्स दिन में करके शायद उतने पैसे आप बना लेंगे एक इंडिविजुअल, जितना आप जो है ना वो आप 2 महीने में एक प्रोजेक्ट को रोज़ कर के जो है ना वो बनाते थे. लेकिन ये थोड़ा-सा ना शिफ्ट आ गया है. इस चीज़ से जो है मुझे थोड़ा-सा जो है ना वो लेट मी यूज़ सम, फ़ियर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी कुछ जो है ना एप्रीहेंशन वो, है आपकी। हाँ, और मे बी वी नीड टू थिंक इन अ डिफरेंट वे. हाँ, नहीं, मे बी नहीं, आई थिंक श्योरली हाँ, एवरीबडी नीड्स टू थिंक वेरी वी हैव डिफरेंटली। टू बी थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे. या क्योंकि सो माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि सर्विसेज़ कंपनी का एसेट क्या है? एक सर्विसेज़ कंपनी का एसेट क्या होता है? प्रोडक्ट कंपनी का एसेट उसकी प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक आप कह है? रहे हैं उसका मोड क्या होता है, यानी उसकी एग्ज़ैक्टली. राइट। सो आई थिंक आई थिंक द टीम, सो व्हेन आप टीम जितने इज़ गोइंग टू रिड्यूस, ये नंबर कम होना शुरू हो जाएगा, तो आपको लगता नहीं है कि सर्विसेज कंपनी की वैल्यू, उसका मोड, उसका एसेट जो है ना वो श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे? अच्छा, आई थिंक कि नाउ कंपनीज
are going to be lesser in people, लेकिन revenues उतने ही होंगे. I think 2 years, 3 years from now, a 40% company will be doing the same revenue that a 100% अच्छा, मुझे company is लगता है कि doing. रेवेन्यूज़ भी कम होंगे। Okay. मुझे लगता है कि रेवेन्यूज़ भी कम होंगे। साइज़ पे तो हमारा एग्रीमेंट है कि साइज़ जो है ना वो कम होगा। And that is that, और वो like that is an I think वो तो एक अच्छा consequence है उसका, right? Because then you are a smaller efficient operation, you can probably focus on a niche and whatnot. हुँ, I think easily like the time for NetSouls and systems of the world, like new NetSouls and systems of the world is gone. यस, कि यस, वो they're 100%, there, they're 100%। doing it, तो वो कर रहे हैं, लेकिन I think वो that is gone. लेकिन yeah, तो I think and this also brings in, देखिए, there's also always going to be need for specialist or boutique agencies that work in a niche, ठीक है? For example, यार मतलब हमें ना आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमें ना मुझे लगता है हमें ना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने कंपनी शुरू की 4 लोगों को और देख के, ठीक है? आपने भी शुरू की होगी, कोई इंस्पिरेशन होगी या 4 लोगों को और देख के। हमने जो है ना वो कुछ नई इन्वेंशन नहीं की, yeah, ठीक है? हमने एक मॉडल को फ़ॉलो किया जिसको हमने देखा कि सक्सेसफुल मॉडल है, ठीक है? मुझे देख के 4 लोगों ने और बना ली और जो है ना वो आपको देख के 10 लोगों ने और बना ली होगी, ठीक है? रादर देन बिल्डिंग अ बिज़नेस लाइक दिस, ठीक है? कि यार वो या मेरा दोस्त था यूनिवर्सिटी में, आज उसने कंपनी बनाई हुई है, तो यार देखो मैं $5000 कमाता हूँ या जो भी व्हाटएवर द नंबर इज़, मैं $2000 कमाता हूँ, वो ही इज़ मेकिंग 5x और 6x बिकॉज़ ही रन अ टीम और ही इज़ वेरी स्मार्ट और जो है ना हमें शायद ना थोड़ा-सा जो है ना वो माइंडसेट जो है ना वो चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम पकड़ के उसको सॉल्व करना चाहिए। मेबी आप सर्विसेज़ इंडस्ट्री के अंदर ही रहें, लेकिन उसमें भी एक स्पेशलिटी बिल्ड करते जाएँ, ताकि आपकी स्मॉल टीम भी अच्छे रेवेन्यूज़ जनरेट कर सके, ठीक है? मोस्ट ऑफ द कंपनी सर्विसेज़ कंपनीज़ इंक्लूडिंग माइन, हम जो है ना वो हर दफ़ा शॉपिंग करने निकलते हैं या हम अलाउ करते हैं बाकी लोगों को वो हमें हमारी शॉपिंग करें जब हमारे पास काम कम हो रहा होता है, ठीक है? या हमें और काम चाहिए होता है टू ऐड मोर पीपल, तो हम जो है ना वो ये कहते हैं कि चलो यार इन इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाओ, ये ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर दो, लिंक्डइन के ऊपर जो है ना वो कोल्ड आउटरीच स्टार्ट कर दो या जो है ना वो अपवर्क पे जो है ना वो और काम ढूँढने लग जाओ। क्या हमने कोई जॉनरा बनाया होता है कि यार हम बिल्कुल इसी किस्म का काम जो है ना वो ढूँढेंगे, अगर इससे हट के कुछ हमें मिलेगा तो हम नहीं करेंगे, ठीक है? मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ आई डोंट नो अबाउट यू, इनफैक्ट मेरी कंपनी भी ये गलती करती रही है जिसके ऊपर अब जो है ना मैंने थोड़ी-सी जो है वो जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि माय बीडी टीम अ, यूज्ड टू से कि सर प्रोजेक्ट आ रहा है, पैसे भी अच्छे कर लेते हैं। ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, ठीक है? क्या हमारी डोमेन का है वो? क्या हमारी ये वाक़ई ही हमारी एक्सपर्टीज़ थी? नहीं। क्या हमें जो है ना वो अ, क्या वी वर द वन जो हम सबसे एफ़िशिएंट वे में इसको कर सकते थे? नहीं। बस काम आ रहा है, हमें पता है हम डिलीवर कर लेंगे क्योंकि टीम कंसिस्टेंट है, तो पकड़ लेते हैं और जो है ना वो इसको जो है ना वो डिलीवर कर देते हैं। हमने अपनी मैं ये ज़्यादातर कंपनीज़ के बारे में कह रहा हूँ, हमने अपनी स्पेशलिटीज़ बिल्ड नहीं की। कि generalist companies बिल्कुल, and बिल्कुल, वी आर जनरलिस्ट, हम स्पेशलिस्ट नहीं बने। हमने जो है ना वो कहा कि यार अभी भी हम अगर हम आज बैठे हैं तो शायद वो कुछ काम जो हम कर रहे हैं वो आप भी कर रहे होंगे और सेम इज़ ट्रू फॉर अस। और यहाँ पे हर कंपनी इसी तरह का काम कर रही है। हमने ऐसी स्पेशलिटी नहीं बनाई कि यार सिनेरियोज़ विल ऑलवेज़ बी वर्किंग या सिनेरियोज़ आर एक्सपर्ट इन मेकिंग एआई वॉइस बॉट्स, ठीक है? और अहमद की जो कंपनी है कोजेंट लैब्स, दे आर प्रो और इनसे बेहतर शायद जो है ना वो कोई नहीं है इन मेकिंग N8N ऑटोमेशंस। और हमें ये वेट कराने के लिए कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं मिले, ठीक है? अपवर्क पे 10 साल एक्सपीरियंस वाली कंपनी, ठीक है? 15 साल सीईओ उसका खुद डेवलपमेंट करता रहा है। आज उसी पूल में या उसी जगह पे इवैल्यूएट हो रहा होता है जहाँ पे एक फ्रीलांसर एक अच्छी यूनिवर्सिटी से बड़ा अच्छा काम करते हैं फ्रीलांसर्स भी, ठीक है?
तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके आया, आपने अपने ओवरहेड्स को ज़हन में रख के उस प्रोजेक्ट को बिड किया $5,000 में। यू नो यार, आपने इसमें से बहुत सारे ओवरहेड हैं जो है ना मैनेज करने हैं। एक फ्रीलांसर सिटिंग इन हैदराबाद, उसने उसी प्रोजेक्ट पे कोड कर दिया $500, ठीक है? आई नो कि आप जो है ना वो डिस्टिंग्विश कर जाएँगे शायद, लेकिन अपवर्क जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे क्लाइंट के लिए ये डिस्टिंग्विश करना, जिसने आपसे पहले बात नहीं की, आपने उसको वीडियो प्रपोज़ल भी दे दिया, जो आजकल बड़ा अच्छा चलता है, ठीक है ना? आपने उसको जो है ना वो बता दिया कि आप कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं। स्टिल वो ये सोचेगा, या मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि अच्छा, अगर $5,000 पे मैं जाता हूँ, ये कंपनी मुझे लग रहा है डिलीवर करेगी। व्हाट इफ कि मैं $500 वाले पे चला जाता हूँ? अगर ये नहीं डिलीवर करेगा, तो मेरा क्या जो है ना वो नुकसान होगा? शायद हफ़्ता 2 हफ़्ते टाइम ज़ाया हो जाए, $500 भी चला जाए। स्टिल अगर इसने डिलीवर कर दिया, तो मेरा $4,500 बच भी जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास ना वो प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं है, जहाँ पे हम वेट हो सकें कि यार ये एक्सपर्ट्स हैं इस चीज़ के अंदर। अहमद साहब जो हैं वो NA10 के अंदर एक्सपर्ट हैं और इसको ये प्लेटफ़ॉर्म वेट करता है। तो लाइक इज़न्ट इट द इंटरनेट? मतलब लाइक इंटरनेट पे हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती है अपने काम की, जो आपको मिलनी चाहिए? डिबेटेबल है कि व्हाट आई थिंक वर्सेस व्हाट आई एम वर्थ वर्सेस व्हाट आई थिंक आई हाँ, एम मुझे वर्थ। मुझे लगता है कि आपको ना रिलेटिव वैल्यू मिल रही होती है, और रिलेटिव जो है ना वो उस जगह पे वैल्यूएट होती है जहाँ पे जो है आके जाके आप बिड को जो है ना वो प्रोजेक्ट को बिड करते हैं। राइट। खैर, इस पे हम दोबारा कभी जो है ना वो बात हाँ, करेंगे। श्योर, हाँ, ये डिस्कशन एक हो। दोबारा डीप डिस्कशन जो है ना वो हो ठीक है, तो जाएगी। आई थिंक वी हैव कवर्ड क्वाइट अ लॉट। आई थिंक के वी गॉन द रोलर कोस्टर राइड ऑफ द डिस्टोपिया वर्सेस द अपॉर्चुनिटीज वर्सेस के हाउ वी नीड टू चेंज। आई थिंक के I'll wrap this up with this के I'll wrap this up with this के like I was talking to one of my mentors and he told me यार कि मेरा एक दोस्त है सॉरी कि मेरा एक दोस्त है, ही इज़ बिन रनिंग अ कॉल सेंटर, ठीक है? और अब एआई आ गई है तो कॉल सेंटर्स तो बड़े डेंजर में है। मैंने उनसे बोला हाँ यार, फिर तो लाइक ही शुड बी थिंकिंग कि उसने क्या करना है आगे। सॉरी। एंड आई वाज सेइंग कि यार अगर कॉल सेंटर्स तो बहुत ज़्यादा इन डेंजर है बिकॉज एज सून एज द लेटेंसी डिक्रीजेस हुँ। तो बहुत डेंजरस है। वो कहते हैं हाँ यार, लेकिन द कॉल सेंटर बिजनेस हैज़ बिन डाइंग फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 साल से लोग कह रहे हैं यार कि कॉल सेंटर बिजनेस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऑटोमेशन आ जाएगी, आईवीआर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट ही इज़ scaled 4x in the last 10 years. So the thing is कि whenever something a disruption like this comes in, there's a long tail of companies. That is what he told me, my mentor. कि यार there's a long tail of companies होती हैं, like दुनिया में हो सकता है अभी let's say hypothetically 3 million software development companies हैं। उसमें there'll be a long tail of companies that you are saying कि वो generalists बिल्कुल like maybe inefficient, maybe what not, तो वो होती हैं। Whenever a disruption like this comes in, so that long tail gets wiped off and all of the work gets consolidated in the ones जो बिल्कुल efficient operations हैं, agile हैं, standards अच्छे हैं, उनकी quality अच्छी है। तो same with के like for example electric cars पूरी दुनिया में they're getting popularity, right? जी। But does that really change Audi's sales? Maybe by a little bit, maybe, लेकिन for the average company for sure बहुत ज़्यादा average company की sales बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। Mercedes, Audi, maybe not. तो he gave me this analogy कि यार जब भी ऐसे होता है ना तो long tail gets wiped off and the work gets consolidated in the best, the most efficient and the highest quality companies. That is also a way of looking at it. ओके, सो आई थिंक इस पे पार्शियल एग्रीमेंट है मेरा, लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएगा या कम करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी कंसोलिडेशन होगी, पहले आप उस टेल के अंदर 5 मिलियन लोग थे, अब शायद 500 लोग रह गए या 1000 लोग रह गए। तो Salman bhai, I could say the same thing for मैं एक बैल मेरी versus एक tractor. एनालॉजी है, ठीक है? वो है कि जब जब ये मशीन रेवोल्यूशन हुई थी ना, जब नई-नई मशीन्स आनी शुरू हुई थी 1970s के अंदर,
तो बहुत सारी जो ब्लू कॉलर जॉब्स थी ना वो ख़त्म हुई थी, ठीक है? उसके बाद लोगों ने वो वाक़ई ही जो है घर गए, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, ठीक है? बहुत सारे, ये मैं पाकिस्तान की बात भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप हिस्ट्री में जाएँ तो बहुत सारों ने रिटेल के बिज़नेस का जो है ना वो मिसाल के तौर पे उन्होंने शॉप्स खोलनी शुरू कर दी, ठीक है? कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, किसी ने पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने जो है ना वो रिटेल में तो बहुत सारे लोग आए थे, शॉप्स खोल ली छोटे स्केल से लेके जो ग्रो कर गए ओवर द पीरियड ऑफ 3 डेकेड्स। लोगों ने सोचा और लोगों ने इवॉल्व किया, ठीक है? आई थिंक एआई ये काम व्हाइट कॉलर जॉब्स के साथ कर रही है। हाँ, अभी हम उस ट्रांज़िशन से गुज़र रहे हैं, तो शायद एवरीथिंग इज़ विविड, ठीक है? बहुत सुपर क्लैरिटी नहीं है कि यार अगले 18 महीनों में क्या होगा, लेकिन ये ट्रांज़िशन आएगी, फिर लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे। मेबी आज से 3 साल बाद या 2 साल बाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स निकलें, तो उनको पता हो कि हमने प्रोसेस के अंदर कैसे फिट होना है, ना कि हमने कोडर कैसे अच्छे बनना है, ठीक Yeah. है? उनको ये पता हो कि यार मैंने बिज़नेस को ये कैसे प्रूव करना है कि जो मैं काम आपके लिए करूँगा, दैट इज़ गोइंग टू सेव एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स फॉर यू, रादर देन कि आई विल गेट इट डन फॉर यू और मैं इसको टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी तरह से जो है सॉल्व कर दूँगा, ठीक है? बाकी आपका मसला है। एग्ज़ैक्टली। शायद लोगों को ये क्या उसको कहते हैं कि हम एनालिसिस करना आ जाए कि किसी के बिज़नेस को कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है कि विद मी और विदाउट मी। फॉर एग्ज़ाम्पल, Right. इफ यू आर गोइंग टू टेक सम सर्विस फ्रॉम मी, तो आपको शायद मैं वो सर्विस $5000 में दे रहा हूँ, लेकिन आप हर महीने अगर ये सर्विस ले लेते हैं तो आप $1000 बचाएँगे, तो आप एनुअली $12000 बचा रहे होंगे। ऐसी चीज़ें आज हमारी टीम में या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो लोग इवन के इंडस्ट्री में काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, उनको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी आ रही। दे दे अपस्केल देमसेल्फ बाय लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू लैंग्वेजेज़। मुझे 5 लैंग्वेजेज़ आती हैं, मुझे जो है ना वो 10 लैंग्वेजेज़ आती हैं, ठीक है? तो शायद जो है ना इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कुछ जो है ना वो चलेंगी। लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि योर बिज़नेस विद मी और विदाउट मी, और उसके लिए आपके पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यूएबल प्रोडक्ट होनी चाहिए। इट कैन बी अ प्रोडक्टाइज्ड सर्विस, इट कैन बी अ प्रोडक्ट। Yeah. और वो आपको इतना टाइम नहीं देगा कि यार जिस तरह आप देखें, ये भी एक डिलेमा है कि अब लिंक्डइन भी एआई से चल रहा है, जहाँ पे हम कोल्ड आउटरीच करते थे लोगों को। ईमेल्स भी सारी एआई से चल रही हैं, ठीक है? और जो आपका अपवर्क है, वो भी एआई से चल रहा है। देयर आर टूल्स जो मुझे नहीं पता था कि आपके लिए प्रपोज़ल लिखते हैं, प्रपोज़ल सबमिट भी करते हैं, ठीक है? तो उसमें आप कैसे स्टैंड करेंगे? ज़ाहिर बात है जब सारी कंपनीज़ वो इस्तेमाल करनी शुरू कर देंगी, तो आप जो है ना वो कहीं खो गए हैं, बहुत सारे प्रपोज़ल्स में, जो उसके जो है ना इनबॉक्स में थे। तो वहाँ पे स्टैंड आउट करने के लिए आई थिंक यू नीड अ क्रिस्पी पिच, और वो पिच इसके अराउंड होनी चाहिए कि मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, और उसके अंदर बड़े क्लियर फाइनेंशियल्स भी होने चाहिए, जो हमें नहीं आते थे। हम पिचेज़ और तरह करते रहे हैं, हम टेक्निकल सॉल्यूशन पिच करते रहे हैं, ठीक है? और वो सारी दुनिया कर रही है। आपको ये वैल्यू प्रोपोज़िशन देनी पड़ेगी कि यार योर बिज़नेस विद मी, विदाउट मी, एंड हियर इज़ अ प्रूफ। On that note, thank you so much, Salman bhai, for all of your opinions on this. I think let us know in the comments what you think about this. कौन सी चीज़ से आप एग्री करते हैं, कौन सी डिसएग्री करते हैं, और अगर मतलब इफ़ दिस इज़ हेल्प यू, लेट अस नो दैट एज वेल. And with that, thank you so much for watching, and I'll see you in the next episode.